पिरामिड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से हम धरती के 7 अजूबों के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, और गीजा के महान पिरामिड भी 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आपके माइंड में कभी यह डाउट आई है, कभी यह सोचा है आपने कि हजारों साल पहले इतनी बारीकी से पिरामिड को बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी। दोस्तों, बनी रहिए अंततः हमारी इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम आपको पिरामिड के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक और हैरान करने वाले फैक्ट्स मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, जिसे जानने के बाद आप भी एक बार के लिए ही सही लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में लगे घंटी को भी दबा देना। मिस्र अपनी सबसे प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। वैसे तो मिस्र में करीब 138 पिरामिड हैं और गीजा का ग्रेट पिरामिड विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण तत्कालीन राजाओं के मरने के बाद, उसके शरीर को दफनाने के बाद उसके ऊपर पिरामिड का निर्माण किया जाता था। साथ ही खाने पीने की चीजें, बर्तन, कपड़े आदि भी साथ में दफन कर दी जाते थे। मिस्र के लोगों की मान्यता है कि यह सब करने से मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता था, जहां उसके साथ दफनाई गई चीजें उसके काम आती हैं। मिस्र आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणराज्य एक अंतर महाद्वीपीय देश है, जो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिमी कोने में फैला हुआ है। मिस्र अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस्लामी देशों में से एक आता है। इसका अधिकतर हिस्सा नील नदी के किनारे वाले हिस्से में रहता है, जिसके दोनों ओर रेगिस्तान पड़ते हैं। इसका समुद्र तल सपाट है। अरब की पहाड़ियां मुख्य रूप से पर्वत श्री है। मिस्र में नदी के पश्चिमी और काहिरा के उत्तर में करीब 50 मील दूर फायरिंग के क्षेत्र में सिर्फ कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। मिस्र का अधिकांश वर्ग जलविहीन है। कहा जाता है कि इन पिरामिडों को राजा महाराजाओं के सबको सुरक्षित रखने के लिए, मतलब मम्मी बनाकर रखने के लिए, लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मम्मी नहीं मिला। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिडों के नीचे बहुत से ऐसे गुप्त कमरे और रास्ते हो सकते हैं जिनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इन पिरामिडों को बनाया गया था, तो कहीं न कहीं वह सभी मम्मी अभी भी सुरक्षित होगी, क्योंकि अगर किसी के हाथ मम्मी लग जाए तो वो मम्मी सुरक्षित कैसा। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी, लेकिन 19वीं सदी में इसका यह रिकॉर्ड टूट गया और इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को 25 लाख चूना पत्थरों से बनाया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था, और इस भव्य पिरामिड को बनाने में तकरीबन 23 साल का वक्त लगा था। लेकिन इनके अंदर मौजूद सुरंगें, इनका आसमान में मौजूद तारों के साथ अलाइनमेंट और इनकी कंस्ट्रक्शन के पीछे एलियंस का कनेक्शन सालों से वैज्ञानिकों को परेशान करता आया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इन पिरामिड्स के रहस्यों के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बताने वाले हैं। आखिर इजिप्ट के पिरामिड की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई थी? आज बिल्डिंग्स और बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स मशीनें और स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, लेकिन कई हजार साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय चीजों को बिल्ड करने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके पास कोई भी आधुनिक टूल या तकनीक नहीं होती थी। इजिप्ट के 3 फेमस पिरामिड में से सबसे बड़े पिरामिड का नाम है पिरामिड ऑफ कुंगफू। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं।
इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से हर एक पत्थर का वजन 2500 से 16,000 किलो के बीच में है। कुंगफू के पिरामिड की हाइट करीब 140 मीटर है और इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इजिप्ट के लोगों ने ऐसा कर दिखाया, और तब जब टेक्नोलॉजी का नामोनिशान नहीं था। गुफा के पिरामिड की कंस्ट्रक्शन आज से 4500 साल पहले हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक अब सवाल ये आता है कि इतने भारी पत्थरों को एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने लेस कैसे किया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट के पास इससे जुड़ी कई सारी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन सॉलिड एविडेंस न होने की वजह से उनमें से किसी पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। एक थ्योरी यह बताती है कि इन विशाल पत्थरों को ऊपर तक ले जाने के लिए रैंप एंड स्लेज का इस्तेमाल किया गया होगा। एक टिल्ट रास्ते को बनाने से ग्रेविटी का इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाता है और भारी चीजें आसानी से मूव हो पाती हैं। यह बात तो हुई रास्ते की, जिसके जरिए पत्थरों को नीचे से ऊपर ले जाया गया होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या उन पत्थरों को डायरेक्ट जमीन पर रखकर मजदूरों से खिंचवाया गया था, या फिर उन्हें किसी ऐसी तकनीक से ट्रांसपोर्ट किया गया था जो आज भी हम नहीं जानते। कुछ थ्योरी ऐसा बताती हैं कि पिरामिड के पत्थरों को स्लेज और वुडन रोलर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया होगा। ये एक ऐसी तकनीक है जिसको आज भी शिपिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोलर्स के जरिए इस विशाल शिप को पानी में उतारा जा रहा है। शायद कुछ ऐसी ही तकनीक आज से 4500 साल पहले पिरामिड के पत्थरों को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए की गई होगी। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वैज्ञानिक इस बात से अनजान हैं कि इन पत्थरों को बिना किसी मैकेनिकल हेल्प के कैसे उठाया गया होगा। ये आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियर भी इस दुविधा का सॉल्यूशन नहीं खोज पा रहे हैं। उन्होंने टोमोग्राफी नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड के अंदर झांक कर देखा और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों को एक 15 फुट लंबी सुरंग मिली जो देखने में एक पैसेज यानी कि कॉरिडोर जैसी लग रही थी। एक पिरामिड के अंदर किसी पैसेज का होना एक बहुत ही विचित्र बात है। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन राजाओं की मम्मी को रखने के लिए की जाती थी, लेकिन कई आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इनका कोई हिडन उपयोग भी था जो हमसे छिपा हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह पैसेज भी उसी तकनीकी का एक हिस्सा हो? इसका स्पष्ट उत्तर कोई भी नहीं जानता है। हालांकि कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि पिरामिड का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात का मेंशन निकोला टेस्ला के एक रिसर्च पेपर में भी था, जिसमें उन्होंने फ्री एनर्जी प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन के बारे में बताया था। कई लोग ऐसा बताते हैं कि पिरामिड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था। यही कारण है कि इजिप्ट के ज्यादातर पिरामिड नाइल नदी के आसपास मौजूद हैं। अब ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो जरूर हो रही हैं, लेकिन इन्हें प्रूव करने के लिए वैज्ञानिकों को एक सॉलिड एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। पिरामिड के अंदर पैसेज का मिलना यह भी दर्शाता है कि एक समय पर लोग इनके थ्रू आते जाते रहते थे। उस 15 फीट लंबी सुरंग को डिस्कवर करने के बाद यह सिलसिला रुका नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने दूसरी सुरंगों को भी ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने सारे आर्कियोलॉजिस्ट को हिला कर रख दिया। वह चीज थी 100 फीट लंबी सुरंग जिसमें कुछ कमरे भी मौजूद थे। एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। इससे यह क्लियर पता चलता है कि पिरामिड का निर्माण सिर्फ और सिर्फ मम्मी को रखने के लिए नहीं किया गया था। उनको बनाने के पीछे एंशिएंट इजिप्ट का कुछ दूसरा मकसद भी था, जो आज तक हमारे सामने नहीं आ पाया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैज्ञानिकों ने पिरामिड स्कैनिंग के लिए जिससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, वह बिल्कुल सेफ थी। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल दूसरे पिरामिड को स्कैन करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे मॉन्यूमेंट को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता है।
हमारे देश को परफेक्टली ब्लाइंड विद स्टार्स इन द स्काई। इजिप्ट में मौजूद कई सारे पिरामिड का कनेक्शन आसमान में मौजूद तारों से भी है। आज से 4500 साल पहले भी धर्म और आफ्टर लाइफ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था। उस समय के लोग भी इस बात पर विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद एक दूसरे जीवन की शुरुआत होती है। उस जीवन में हमें उन कर्मों का फल मिलता है जो हमने पृथ्वी पर रहते हुए किए थे। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें हिंदू धर्म और विश्व भर की अलग अलग स्पिरिचुअल किताबों में भी देखने को मिलता है। कई वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि पिरामिड और तारों का कनेक्शन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा भर पिरामिड कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज के जमाने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी बिल्कुल ऐसा ही दूसरा पिरामिड का निर्माण करना लगभग नामुमकिन है। पिरामिड का रहस्य तो और भी अधिक बढ़ने लगा जब यह सिर्फ गीजा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाने लगा। गीजा से कई छोटे पिरामिड सूडान में मिले जिनकी संख्या 275 और ऐसे ही साउथ अमेरिका, चीन, इटली और इंडोनेशिया में बहुत से जगह पर मिलने लगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि उस समय तो इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं होती थी, न ही संचार का कोई माध्यम होता था, बल्कि उस समय तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या फिर कोई संदेशा पहुंचाने के लिए भी बहुत दिक्कत आती होगी। तो फिर कैसे बिना किसी संचार माध्यम के बिना कुछ देखे एक ही समय में धरती के अलग अलग जगह पर काफी हद तक एक जैसे दिखने वाले पिरामिड को बनाए गए, सच में सोचने वाली बात है। दी ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए 25 लाख अलग अलग आकार के चूना पत्थरों का प्रयोग किया गया था और हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था, जिससे किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद मिस्र वासियों ने इस पिरामिड को इतनी बारीकी से बनाया है कि उन पत्थरों के बीच में से एक सुई भी घुसाई नहीं जा सकती। पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि उसमें से होने वाले प्रसार और भूकंप से ये सुरक्षित रहे। 20वीं सदियों का तो यह भी मानन है कि मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि पिरामिड इस तरह बनाया गया है कि 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को अंकित करता है, जो कि बिल्कुल सटीक है। ग्रीक पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा धरती के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है, और यदि इस पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती हैं, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो ये थी पिरामिड के बारे में कुछ हैरान और चौंकाने वाले तथ्य। वैसे आप क्या सोचते हैं इन पिरामिड 100 इससे जुड़े तथ्य के बारे में? आप अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।